भागवत भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। 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 श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी की कृपा से आज हिरनौट में हमारे त्यागी परिवार जी के ऊपर बड़ी असीम अनुकंपा भई। जो बस्ती के साथ मिलकर भागवत कहने का और सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। प्रेमियों, भागवत कथा का श्रवण करने के लिए अपने जीवन में जो सौभाग्य प्राप्त होता है, अगर कोई कहे कि मेरे पास में धन है, मैं भागवत कराऊंगा, कोई कहे कि मेरे पास स्थान है और मैं भागवत कराऊंगा, परंतु ये स्थान और धन का इसमें कोई भी लेन देन नहीं है। इसमें ये तो सहायक हैं, परंतु जब तक जन्म जन्म के पुण्य इकट्ठे नहीं होते, ये भागवत कब मिलती है? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम तदा भागवतम लभेत्। तो हमारे त्यागी परिवार का जो पुण्य इकट्ठा हुआ, इनके पूर्वजों का पुण्य इकट्ठा हुआ, उसके द्वारा आज बहुत बड़ा शुभ समय आया है। ये श्राद्ध पक्ष की जो कथा है, और हमारे पूर्वज अगर नरक में भी पड़े हुए हैं तो नरक में भी वो इस समय प्रसन्न हो रहे होंगे। तो वहां नरक में रहने वाले आपस में चर्चा करके पूछते हैं, तुझे खुशी कैसे हो रही है, तू क्यों प्रसन्न हो रहा है? कि हमारे परिवार में आज भागवत की कथा शुरू हो गई है। तो आज के 7वें दिन, मतलब 13 तारीख को, आज से 7वें दिन हमारी जो 13 तारीख है, अब हमारा नरक से कोई लेना देना नहीं। वो नरक में हमारे जो पूर्वज हैं
वो ये प्रसन्नता व्यक्त कर रहे हैं कि हमारे परिवार में भागवत हो रही है। कितना बड़ा सौभाग्य है प्रेमियों। पहले यहां श्लोक में जो नमन किया कि सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। पहले श्लोक में भगवान श्री कृष्ण को नमन किया है व्यास जी महाराज ने। ध्यान लगा के श्रवण करें। सत चित्त आनंद स्वरूप वो जो परमात्मा है, और वो परमात्मा तीन कार्य करता है। परमात्मा के वो क्या है? सृष्टि की रचना करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तो जो प्रलय करते हैं, पालन करते हैं, संहार करते हैं, उन श्री कृष्ण भगवान को हम नमन करते हैं। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय। फिर यहां दूसरे श्लोक में नमन किया सुखदेव जी महाराज को, और सुखदेव जी महाराज वो हैं व्यास जी के पुत्र। अब आप बताइए, पिता ने अपने पुत्र को भी प्रणाम किया। क्यों किया? कि ऐसे विरक्त श्रोमणी श्री सुखदेव जी महाराज जो जन्मन होने के बाद तपस्या करने के लिए जंगल गए। तो हमारे परिवार में अगर कोई भक्त पैदा हो गया, कोई संत पैदा हो गया, तो वह भी नमन के योग्य है। यम प्रव्रजंत मन पे तमपेत कृत्यम द्वीपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया करयो विनेदुस्तम सर्वभूत हृदय मुनमानतोस्मि। आज हिरनौट में आप सब बैठे हो। इसी प्रकार एक बार नेमसारण क्षेत्र में 88,000 ऋषि मुनि बैठे थे। कितने बैठे थे? कितने? 88,000। अब देखिए ये भागवत का विषय कितना महान है, कितना विशाल है, कितना तत्व का है। बोले कि हम जो है यहां इकट्ठे तो हो गए, पर शौनक जी वहां सामने आ गए और शौनक जी ने सूत जी से कहा कि हमारे लिए कोई ऐसी कथा सुनाओ जिसके द्वारा हम संसार में जो भयभीत हो रहे हैं। आपको पता है संसार में सबसे बड़ा भय क्या है? अगर संसार में सबसे बड़ा भय है तो वो है मृत्यु का। किसका भय? मरने का। किसका भय? हाँ, मृत्यु का। अज्ञानद्यांश विध्वंस कोटि सूर्य समप्रभ सूताख्याय कथा सारम मम कर्ण रसायनम। सूत जी महाराज, ये जो हमारे कान हैं, कान, ये हर समय संसार की बात सुनते सुनते, इन कानों से क्या सुना है हमने आज तक?
कोई व्यवहार की बात सुनता है, कोई राजनीतिक बात सुनता है, कोई द्वेष की बात सुनता है, कोई मोह की बात सुनता है, कोई लोभ की बात करता है। आपस में अगर चर्चा होती तो किसकी होती है? हाँ, ये सब संसार की, मिथ्या की, परिवर्तनशील की, झूठी, किसकी चर्चा करते हैं हम? एक मिनट सत्य का चिंतन नहीं करते, सत्य का मनन नहीं करते, सत्य का गुणानुवाद नहीं करते, भगवान का विषय नहीं बोलते। अगर बोलते हैं तो वही कि किसी ने पूछा कि तेरा परिवार कितना है, और किसी ने पूछा कि तेरा मालो मकान कितना है, और किसी ने पूछा कि तेरा कारोबार कितना है, मगर किसी ने ये न पूछा कि तेरा भगवान से प्यार कितना है। सुबह जब मैंने देखा हमारे आयु व्यक्ति बैठे हुए और भगवान का जैसे भी है सिमरन कर रहे हैं, मेरा मन बड़ा प्रसन्न हो गया। आप किसी प्रकार कैसे भी झूठे को, सत्य को, किसी भी नाम को, किसी भी रूप को, किसी भी साधना से कैसे भी कर रहे हो, उसका लाभ आपको अवश्य प्राप्त होगा। अब प्रेमियों, यहाँ पर सौनक जी का प्रश्न हुआ कि कान गंदे हो गए हैं, हृदय गंदा हो गया है, मन गंदा हो गया है, बुद्धि गंदी हो गई है, हृदय गंदा हो गया है, सारे पाप ही पाप कर रहे हैं हम लोग। हम क्या कर रहे हैं? मन से पाप, वाणी से पाप, शरीर से पाप। अब एक बात बताओ, आप बताओ, पाप करेंगे तो आपको कभी शांति मिलेगी? अशुभ कर्म करेंगे तो क्या मन शांत होगा? अधर्म करेंगे तो कभी मन प्रसन्न होगा? प्रसन्न होने के लिए, शांति चाहने के लिए तो भगवान का नाम कीर्तन, भगवान का गुणानुवाद, भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन ही है जो हमारे मन को शांति दे सकता है। गीता में भगवान कहते हैं अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा कसमलम दुख कारणम। एक है आत्मा और एक है मतलब जड़ और एक है चेतन। तो जितना हम जड़ का, झूठे का, असत्य का जितना मनन और चिंतन करेंगे, हमारा मन कभी प्रसन्न हो ही नहीं सकता है। सूत जी महाराज कहने लगे कि हे ऋषियों, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और मैं आपके लिए वही सुनाऊंगा जो आपने प्रश्न किया है कि सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। ये हमारे 4 वेदों का सार जिसमें है, मैं उस कथा को सुनाऊंगा। 17 पुराणों का ज्ञान जिसमें भरा है, मैं वो ज्ञान तुम्हें सुनाऊंगा। 6 शास्त्रों में जो लिखा है वो ज्ञान मैं तुम्हें सुनाऊंगा। अब बोले कि आपको ये इतना ज्ञान कहां से सुनाएंगे? ऐसा ज्ञान किसमें है? कहा जो वेदों का, शास्त्रों का, उपनिषदों का, श्रुतियों का। देखिए, ध्यान लगा के सुनिए।
ये एक भागवत जो इस समय हम सुन रहे हैं, इस भागवत में सारे पुराणों का ज्ञान है, वेदों का सार है। भागवत में क्या है? वेदों का निचोड़, शास्त्रों का निचोड़ और साफ साफ शब्दों में दे दिया। एक समाद परम किंचन मनः शुद्ध्यैन विद्यते जन्मान्तरे भवेत् पुण्यम् तदा भागवतम लवे। देखिए, हमारे वेद भी 7 दिन में पवित्र नहीं कर सकते। भागवत सुनाऊंगा मैं आपको। क्या सुनाऊंगा मैं आपको आपके लिए ज्ञान, वैराग्य और भक्ति से सराबोर कर देगी, परंतु ये मिलती है बड़े पुण्यों से। यहां बैठने के बाद में भी कोई कहे कि हम भागवत कथा को सुनने के लिए एक बार देवता लोग स्वर्ग से आए थे, और वो कथा सुनने के लिए ऐसे नहीं आए जैसे वो आए थे कि हम जो है परीक्षित जी को सुखदेव जी कथा सुनाएंगे और हम अमृत को देकर के बदले में कैसे सुनेंगे हम कथा। ये तो आकाश मार्ग से आ रहे हैं, बड़ी सुंदर स्वरूप है। इतने में तो सामने आकर के देवता खड़े हो गए, हाथ में कलश है अमृत से भरा हुआ, और आगे सुखदेव जी से बोले तो भगवान, आप परीक्षित के लिए श्राप लगा है कि 7वें दिन तक्षक डसेगा, मृत्यु होगी, तो आप एक काम करो, इनके लिए अमृत इसमें से पिलाओ और हमारे लिए भागवत का श्रवण करा दो, बदले में अदला बदली कर दो, कथा हमें सुना दो और अमृत इन्हें पिला दो। सुखदेव जी महाराज मुस्करा गए और मुस्करा करके बोले कि तुम तो भाई ऐसी बात कर रहे हो जैसे कोई कांच देवे कांच, और किसी से कहे कि हमें मणि दे दो। कैसा बदला करना चाहते हो? को सुधा को कथा लोके को काचे को मर महान। आपका ये बदला होगा नहीं, आपको कथा श्रवण करने को नहीं मिलेगी, क्योंकि आप सीधे सीधे आते, सीधे सीधे बैठते, कथा सुनते, कहां मणि कहां आपका कांच। अब देवता लोग चले गए। ब्रह्मा जी बोले, कथा सुना के आए हो कि नहीं? अरे महाराज, कथा सुनने की बात करते हो, वहां तो हमें डांट दिया गया है। क्या कह दिया? कि सुखदेव जी कह रहे कांच के बदले मणि अपना लेना चाहते हो, तो बोले अब हम यहाँ तोलेंगे इसके लिए। तो तराजू के पलरा में अमृत रखा, भागवत रखी, तोल हुई, भागवत की बराबरी अमृत का कलश नहीं कर पाया। बोलो भागवत भगवान की। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है।
लाल मेरो है, ओ माँ के बिहारी नंद लाल मेरो है, माँ के बिहारी नंद लाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है, शिवा के बिहारी नंद लाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। वृंदावन के वृक्ष को कर्म न जाने को, 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 जहाँ डाल डाल हर बात पे, डाल डाल हर बात पे, राधे राधे हो, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। क्षणभंगुर जीवन की कलिका, क्षणभंग शीतल मन, सुगंध समीर मिली न मिली, सुगंध समीर मिली न मिली, सुगंध समीर मिली न मिली, कलिकाल कुठार लिए फिरता तन नम्र है, चोट झिली न झिली, भजने हरि नाम हरि रसना, भजने हरि नाम हरि रसना, फिर अंत समय में हिली नहीं, अंत समय में हिली नहीं, फिर अंत समय में हिली नहीं, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री माँ के बिहारी नंदलाल मेरो है। आज हम ये कहते हैं कि इस समय बहुत बड़ा कलयुग आ गया। आज की बात नहीं है, मैं आपको बहुत पुरानी बात सुनाऊं। देखिए 10 साल पहले कुछ और बात थी, 20 साल पहले कुछ और बात थी, 30 साल पहले कुछ और बात थी। आपस में प्रेम था, आपस में सब एक दूसरे की इज्जत करते थे।
और आज के समय में धीरे धीरे कलयुग का प्रभाव ऐसा तेजी से बढ़ रहा है। और एक बात बताएं, इस कलयुग ने आकर के कैसा डंका बजाया है। सबसे पहले तो झूठ बोलना बहुत आ गया। ये मैं नहीं कह रहा, ये भागवत कह रही है, भागवत नहीं कह रही है, भागवत में नारद जी कह रही है। 5250 वर्ष पहले नारद जी यहां मृत्यु लोक में आए। कितने दिन पहले आए नारद जी? 5250 वर्ष पहले। तो नारद जी क्या देख रहे हैं कि सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते उदरम वर्णो जीवा बराका कूट भाषण। अच्छा, अपने आप खुद विचार करना अपने अपने में कि हम भी कभी कभी झूठ बोलते हैं। और शास्त्र कह रहा है कि सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप। और जाके हृदय सांच है तो वाकई हृदय आप। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। बहुत सावधानी से कथा श्रवण करनी है और ऐसी कथा श्रवण करनी है कि आपका मन जब तक इस कथा में शांति न प्राप्त करे तो कथा बेकार। कथा में आने के बाद में आप अपने संसार में तो रहते ही हो, रहने के बाद में अब यहाँ तरीका सारा बदलेगा। सत्य बोलना छोड़ दिया। सत्यम नास्ति तपः शौचम। और पवित्र रहना बंद। ज्यादातर पवित्रता कब खत्म हो गई? जब जाड़े लगते हैं। और जाड़े जाड़े में बहुत से लोग तो नहाना ही बंद कर देते हैं। भैया मेरे बस की बात ना है, ना 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 मैं नहीं नहाऊंगा भैया। घरवाली बोली कि गंगा जी दुनिया नहावे जा रही है, तुम चले जाओ। जाड़े का महीना, माघ का महीना, पूर्णमासी। अब वो बहुत डरता था नहाने से। जब आगे बढ़ा तो घरवाली से बोला कि मैं गंगा जी तो नहीं जा रहा हूँ, कुआं पे नहाने जा रहा हूँ। कुआं में मतलब रस्सी बाल्टी लेके चलती रहा। वहां रास्ता में उससे ज्यादा और कोई डरपोक मिल गया जो जाड़े में बहुत डरता जल से नहाने से, कि भैया तू तो अभी इधर आ गया था, कि हाँ नहाने गया था, तो नहा के इतनी जल्दी कैसे आ गया? कि ऐसा है कि पहले जो कुआं में पानी थे वो बहुत ऊंचे थे, मतलब आप जैसे हाथ डालो और पानी निकाल लो। तो बोले भैया हमने जाड़े के मारे कंक स्नान किया था। कंक स्नान कैसे किया भैया? कि एक कंकर मारा पानी में और जो बूंद उछली वहीं से स्नान करके आए हैं। बाल्टी भरने की जरूरत ना पड़ी हमें भैया। तो वो क्या बोला रास्ता में, भैया पर हमें कुआं में जाने की जरूरत ना है। क्यों? कि उसका हाथ से हाथ रगड़ के बोला तुम स्नानम हम स्नानम तुम स्नानम हम स्नानम तुम स्नानम और हम। सत्यम नास्ति तपः शौचम दयादानम न विद्यते। अभी हमारे आयोजक जी आकर के कुछ दक्षिणा रख के गए।
ये दान करना कलयुग में बहुत बंद हो गया है। मैं एक बात बताऊं, एक जगह मैं भागवत करने गया तो वहां एक भक्तगण सुना रहे थे कि हम जो है अपने मंदिर को दान लेने गए और वो आदमी अगर दान देता तो अकेला मंदिर बनवा देता। बहुत बड़ा सुनार था वो सुनार। बोले यार हम तुम्हारे पास में कुछ दान लेने आए हैं। तो हाथ जोड़ के बोला भैया बस दान फान देने के लिए मेरा मन चाहता नहीं है। मुझ पे बड़ा मतलब दान कोई मांगता है तो मुझे बड़ा दुख होता है कि मैं अपने पैसा को अपना कैसे लुटा दूं। प्रेमियों एक बात कह रहा हूं, बहुत ध्यान से सुन लें। अगर आप दान कर चुके हो तो इस जन्म में मिल रहा है और इस जन्म में अगर आप कर रहे हैं तो आगे को बैंक बैलेंस हो रहा है। अनूप शहर के एक महात्मा जी ये हमें लिखवा के गए कि शास्त्री जी डायरी में नोट कर लो। जब अलीगढ़ हमारा भागवत भवन पे हमने स्वागत किया तो उन्होंने लिखवाया कह के कि दिया है तो देख लो और दिया ले लो हाथ और बिन दिए मिलता नहीं और दिया चलेगा साथ। बबली भाई आई समझ में कि दिया है तो देख लो, दिया ले लो हाथ और बिन दिए मिलता नहीं। जो गरीब हैं, जो दरिद्री हैं, जो कंगाल हैं, जो तड़प रहे हैं, जो भूखे रह रहे हैं, कपड़ों से परेशान हैं, मकान से परेशान हैं, आप समझ लो कि भविष्य में जो पहले इनका जो जन्म गया, जीवन गया, इन्होंने वहां कोई दान का लेन देन नहीं किया। और आज के युग में, कलयुग में हमारे यहां दान का ही महत्व रह गया है। केवल दान कि प्रकट चार पद धर्म के कलमह एक प्रदान और ये के न विद दीने दान करे कल्याण। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। नारद जी बड़े अप्रसन्न हो रहे हैं, दुखी हो रहे हैं कि भाई कहां आ गया मृत्यु लोक में। देखिए, आप चाहें कि हम शांति लेने के लिए कहीं जा रहे हैं और वहां आपके लिए शांति की जगह मिले अशांति। तीर्थों में गए, तीर्थों में अशांति। हरिद्वार, हरिक्षेत्र, रामेश्वर, सेतबंधु, सारे धाम, क्यों मिली अशांति? अशांति का कारण था कि कलयुग की दावागनी ने धर्म के समस्त साधनों को भस्म कर दिया। क्या कर दिया है? क्या कर दिया है? धर्म के जो साधन है, धर्म के जो आचरण है, धर्म के जो हमारे साधन है, और धर्म से क्या होता है? भगवान प्रसन्न होते हैं। धर्म के 30 लक्षण भागवत में आपको आएंगे। हाँ, नारद जी ने देखा कि सबका एक ही काम है। देखिए, सत्यम नास्तपय शौचम दयादानम न विद्यते उदरम वर्णो जीवा बराता कूट भाषण। चाहे चोरी से, डकैती से, बेईमानी से केवल अपना परिवार का पालन पोषण हो जाए, तरक्की हो जाए। क्या हो जाए? तरक्की हो जाए, पैसा हो जाए, माला माल हो जाए। ये नारद जी देख रहे हैं, केवल पैसा कमाना और अपने परिवार का उदर पोषण करना, पर इसमें लगे हुए हैं हम सब।
प्रेमी हो। अब घूमते हैं तो हमारे बहुत से लोग घूमते हुए वृंदावन आते हैं, और वृंदावन में आ गए, वृंदावन में तो और ही बड़ा चक्कर पड़ गया सामने। चक्कर क्या हुआ वृंदावन में? एक बड़ी मूर्ति है, पता है, उसका नाम है भक्ति। क्या नाम है उसका? भक्ति। और बेटा जो बूढ़े हो गए हैं उनका नाम है ज्ञान और वैराग्य। अब नारद जी बराबर में होके निकल रहे हैं। जब नारद जी बराबर में होके निकल रहे थे तो उसने देखा कोई महात्मा जा रहे हैं कि भो साधोक्षणम तिष्ठ मच्चिंतामपि नाशय दर्शनम तब लोकस्य सर्वथा गैरम परम। हे साधु, हे महात्मा, जरा रुको, ठहरो, मेरे दुख को दूर करो। नारद जी ने निगाह लगा के देखा कि ये कोई स्त्री मुझे आवाज दे रही है। क्या है? कौन है? अब वो भक्ति रानी कहने लगी, अपना परिचय दे रही है, अहम भक्ति रीति क्या था एमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामान हूं काल योगे न जर्जरो। बाबा, मेरा नाम भक्ति है, और ये जो व्रत पुरुष हैं ये कोई और नहीं है, ये मेरे बेटा है ज्ञान और वैराग्य। क्या कह रही है भक्ति माता? ये और कोई नहीं है बूढ़े बूढ़े। मैं जब चली, जहां से चली, जैसे आई, वृंदावन में आने के बाद शरीर बदल गए हमारे। मां बड़ी बूढ़ी जो हो गई जवान। नारद जी मुस्कुराते बोले कि धन्यम वृंदावनम तेना भक्ति नृत्यति यत्र च। अभी व्यासी के द्वारा वृंदावन पहुंचिए और वृंदावन का आनंद लीजिए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। वृंदावन जाने को जी चाहता है, 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 वृंदावन जाने को जी चाहता है। राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है।
था ना, निधिवन कौन कौन गए हैं? निधिवन गए? उठाओ हाथ, कौन कौन गए हैं निधिवन? नहीं गए? आप गए? आप दो ही लोग गए यहाँ से। बाबा आप गए? निधिवन गए? वाह। अब सोचो, इसीलिए हमें कथा सुनना बहुत जरूरी है। निधिवन कौन जाएगा? जिसका कृष्ण से प्रेम होगा। भाई जब कृष्ण को जानोगे तभी तो इच्छा होगी कि हम कृष्ण की लीला स्थली में जाएं। निधिवन में क्या हुआ था ये बताओ? निधिवन में क्या हुआ था? निधिवन में भगवान श्री कृष्ण ने रास किया, और ऐसी मान्यता है कि निधिवन में आज भी रात्रि में श्री कृष्ण रास रचाते हैं। आज भी वहां निधिवन में रखा हुआ भगवान का जो भवन है, वहां रखा हुआ पान, बीड़ा और भगवान का भोग, दातुन सब सुबह मिलते हैं कि भगवान उनका उपयोग कर चुके हैं। वृंदावन में निधिवन प्यारा, वृंदावन में निधिवन प्यारा, रास रचाने को जी चाहता है, रास रचाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है। यमुना जी तो दिल्ली में भी दिख जाती है, किया होगा ना, आगरा में से भी निकल रही है, लेकिन वृंदावन का जो घाट है वाह, वहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीला करी है। वृंदावन में यमुना रानी, वृंदावन में यमुना रानी, गोता लगाने को जी चाहता है, गोता लगाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने, वृंदावन जाने को जी चाहता है। वृंदावन में संत बहुत हैं, वृंदावन में संत बहुत हैं, सत्संग में जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, राधे राधे गाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, वृंदावन जाने को जी चाहता है, राधे 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 राधे। आपको खूब राधा नाम की महिमा मिलेगी। राधा नाम श्रीमद् भागवत में क्यों नहीं, उसके कई कारण हैं, लेकिन ये बात सत्य है कि कृष्ण कृष्ण कहने से जितनी जल्दी कृष्ण की कृपा नहीं होगी, राधा नाम एक बार लेने से ही कृष्ण आपके हो जाएंगे। राधे 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 राधे
राधे राधे बुद्धि चारता वृंदावन खाने बुद्धि चारता वृंदावन खाने बुद्धि चारता वृंदावन बिहारी लाल की जय। भक्ति ने अपना परिचय दिया तो नारद जी बोले, ये भक्ति इस समय जो तुम बेचैन हो, आप जो परेशान हो, इस कलयुग के लिए परीक्षित ने जिंदा क्यों छोड़ दिया? जिस समय ये हमारे परीक्षित जी शिकार खेलने गए और ये कलयुग जो है धर्म पे शासन कर रहा, गाय को मार रहा, बैल को पीट रहा और ये रमा रहे, मलमूत्र त्याग रहे, तो परीक्षित ने इसमें धनुष बाण थे तो इसको मार देते, इसका झंझट खत्म हो जाता तो आज सब प्रसन्न रहते, कलयुग मर जाता तो। नारद जी बोले, क्यों नहीं मारा? सुनो, कलयुग को जिंदा क्यों छोड़ दिया? बहुत ध्यान से सुनने की बात है। ये कलयुग जो है खराब भले ही है, कलयुग में गंदे आचरण भले ही हैं, कलयुग में पाप भले हो रहे हैं, कलयुग में भले ही कुछ भी गड़बड़ है, परंतु एक कलयुग में गुण है। यत फलम नास्ति तपसा न समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ केशव कीर्तनात्। मन को एक जो भगवदाकार वृत्ति, जो भगवत साक्षात्कार कलयुग में कीर्तन करने से ही मिल जाता है। काहे से मिल जाता है? हाँ, भगवान का तुम 10 मिनट केवल कुछ मत करो, कोई भी नाम स्मरण करें, कीर्तन करें भगवान का गुनगुना करके, तो आपका जीवन में उद्धार हो जाएगा। प्रेमियों, सतयुग में कम से कम 1000 वर्ष की तपस्या करते, हजारों वर्ष की, तब जाकर कहीं भगवत दर्शन होते थे सतयुग में। और त्रेता में कम से कम 1 वर्ष, 1 वर्ष से पहले किसी को कोई दर्शन नहीं। त्रेता में 1 वर्ष कम से कम, जब तुम तप करें, भजन करें, पूजा करें, पाठ करें, ध्यान करें, तब भगवान का साक्षात्कार 1 वर्ष कम से कम था। और द्वापर में 1 महीना, कितना? द्वापर में 1 महीना कम से कम आप भगवत प्राप्ति के लिए चाहिए। पर आज कलयुग में कितना सरल साधन हो गया कि अगर आपके हृदय में प्रेम है, आपके हृदय में, आपके मन में विश्वास है, तो एक दिन रात में आपको जो चाहे भगवत दर्शन तो भगवत दर्शन, और अगर आप दुखी हैं तो 24 घंटे में सुखी। इसीलिए नहीं मारा कलयुग को। बोलूंगा सो स्वस्थ हो जाएंगे। उन्होंने वेद का उच्चारण किया, कोई अंतर नहीं हुआ, थोड़ा करवट बदल के फिर सो गए। उन्होंने गीता का पाठ किया, उपनिषदों का पाठ किया, ज्ञान वैराग्य थोड़ी सी करवट बदल दे, मैं थोड़ा हाथ खोल दे, मैं फिर बुढ़ापा तो उनका जौके दूंगा। अब एक बात, आप कोई साधना करें, कोई कर्म करें, कोई शुभ काम करें और आप पे लाभ न हो तो आपको निराशा ही तो होगी, निराशा होगी। फिर एक बात बता रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। अगर आपके किसी प्रकार से कोई भी शुभ कर्म में
सुख नहीं है, शांति नहीं है, मनोकामना आपकी ठीक नहीं पूरी हुई है, तो से पीछे मत हटिए। आपके मन में अगर सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास, सच्चा प्रेम है, तो आपको कोई न कोई महापुरुष आपके लिए ज्ञान देने के लिए, वैराग्य देने के लिए, भक्ति देने के लिए स्वस्थ कर देंगे। तो नारद जी जैसे टेंशन में आ गए, परेशानी में आ गए, मन में बड़ा, देखिए चेहरा बता देता है। क्या बता देता चेहरा? कोई आदमी अगर प्रसन्न हो, दिखती है, और पत्नी में झगड़ा हो जाए, पत्नी बाहर निकल के जा रही हो, तो वो अपना रास्ते में बिना बात के दूसरे दिन नौक झोंक कर देंगे। आप बताओ, जो सनातन सनत कुमार नारद जी बेचारा पदगान तो कर रहे नहीं, नारायण श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण उच्चारण नहीं हो रहा, क्या बात हो गई? नारद जी ने कहा, हम तो इस मृत्यु लोक में आए और ऐसा सोचा कि हम तीर्थन में जाके शांति ले लेंगे। अरे तीर्थन में गए, वहां पे भी कलयुग का डंका बोल रहा है, और वृंदावन में आने से तो हम झंझट में पड़ गए हैं, और वो भी वृंदावन में ऐसा झंझट पड़ गया है कि जो दूसरे का कल्याण करने वाली है वो अभी खुद परेशान है? कौन परेशान हो गई? कि वो भक्ति, जिस भक्ति के द्वारा दुनिया अपना कल्याण करती है, वो भक्ति खुद परेशान है। कि क्या बात हो गई? संत कुमार बोले कि वृंदावन में आएगे वो तो नई जवान स्त्री बन गई और बेटा उसके बूढ़े हो गए। तो संत कुमार बोले, इसमें क्या बात है? उसकी व्यवस्था तो हमारे पास है। बोले, हम भागवत कथा सुना रहे हैं, हमारा आश्रम है ना, भद्र का आश्रम, वहां भागवत हो रही है, और वहां आश्रम पर बुला लेंगे भक्ति ज्ञान वैराग्य को, कथा सुनवा देंगे, और उनका जो बेटा है वो बुढ़ापे से छुट्टी हो जाएगी। नारद जी बोले, उन्हें भागवत की महिमा का पता नहीं था। नारद जी बोले कि मैंने तो वेद के मंत्रों का उच्चारण कर दिया। महाराज, आप क्या बात कर रहे हो? है वेद? अभी आपको ये पता नहीं है कि भागवत क्या चीज है? अरे भाई, जैसे दूध में से सार और तत्व निचोड़ जो उठता है वो घी होता है। क्या होता है? दूध है जैसे, तो दूध का सार तत्व निचोड़ क्या है? घृत। तो इसी प्रकार ये जो भागवत है, ये हमारे वेदों का, गीता का, शास्त्र का, उपनिषद का, जितने भी हैं उनका सबका सार है, निचोड़ है, तत्व है। प्रेमियों, वेद वेदांत कोशेष गीता पाठै विबोधितम्। तो सनत कुमार बोले, आप जो है एक बात समझिए कि ये जो भागवत है, ये है साक्षात भगवान का स्वरूप। अभी आपको पता है ये भगवान का स्वरूप कैसे बन गई भागवत? ये भगवान का स्वरूप भागवत ऐसे बनी जिस समय भगवान श्री कृष्ण यहां से मृत्यु लोक से अपने गोलोक धाम जाने के लिए तैयार रहे। तो उद्धव जी बोले, भगवान आप जा रहे हो, निराश हो गए। तो उद्धव जी से बोले भगवान श्री कृष्ण कि उद्धव,
मैं अपना तेज, अपनी शक्ति, अपना स्वरूप इस भागवत में ही अर्पण करता हूँ। तो भगवान श्री कृष्ण उसी समय अपने तेज से भागवत में प्रविष्ट हो गए। बोलो भागवत भगवान की जय। इदं भागवतम नाम पुराण ब्रह्म संहितम। ये भागवत जो है भगवान का ही स्वरूप है। तो अब आपके सामने क्या है? भगवान आ गए हैं। किस रूप में आ गए? भागवत रूप में आ गए। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि यहाँ पर एक व्यास कथा कहने जाते हैं, परंतु आपके हिरनोट में वशिष्ठ जी राष्ट्रीय प्रवक्ता बैठे हुए हैं, जिनके साथ में मैंने अभी श्रावण के 3-4 कार्यक्रमों में खुद आपकी तरफ बैठ के आनंद लिया है। परंतु मेरा मन ये था कि हिरनोट में तो मुझे ही अपने बुजुर्गों की सेवा करनी है, क्योंकि मेरा मन ही ये था कि व्यास जी यहाँ कथा कर देंगे तो भाई बार बार तो होती नहीं है, हो भगवान करे प्रतिवर्ष हो जाए। तो मेरे मन का संकल्प हुआ और आज अपने बुजुर्गों के साथ में कपिल जी भी यहाँ पर ऐसा। कपिल जी को एक सांसद ने प्रोग्राम मांगा श्राद्ध पक्ष में, एक सांसद का फोन आया, एक सांसद है हमारे, उनका फोन आया, उनके किसी बीच में किसी मध्यस्थ। हेलो, हाँ बताइए भाई साहब कि भाई हमें एक सांसद ने कथा की कहा है। मैंने कि कपिल जी सुना देंगे आपके यहाँ कथा, मैं वहाँ सुनाने जा रहा हूँ भाई, मेरा तो वहाँ का फाइनल हुआ है। कपिल जी मैंने वहाँ के लिए बोल दिया है कि आप भी वहाँ चलें आनंद बरसाने के लिए। मैं कपिल जी लो बात कर लो। कपिल जी के मन में था ही नहीं कहीं जाने के लिए। कपिल जी का मन हिरनोट के लिए, हाँ हिरनोट कब चलेंगे, हिरनोट चलेंगे, हिरनोट चलेंगे। तो इस प्रकार इन्होंने वह प्रोग्राम केवल इतना कह के कि भाई हमारे गुरु जी की आज्ञा नहीं है, इसीलिए हम आपके यहाँ नहीं जा पाएंगे, गुरु जी के आदेश है। तो महाराज जी का भी वहां पे दासना से थोड़ा। तो मेरा कहने का अर्थ है भगवत कृपा से आपके सामने जो भागवत हो रही है, बहुत से तो पागल हो गए, इतनी अज्ञानता आ गई। एक कथा सुनने के बाद में क्या कहता है, हमने तो सुन ली, अब ना सुनने कथा। 2 बार सुन ली तो 2 बार में ही मन भर गया। कोई 3 बार कहीं कथा सुन ली तो बोले 3 बार में ही मन भर गया। और ये भागवत जी क्या कह रही है, कितनी बार कथा सुननी चाहिए आपको? सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। जैसे आप जीवन भर हमेशा चाहते हैं कि हमें भोजन करना है, नित्य प्रति चाहते हैं हमें जल पीना है, आपको जैसे ये संसार का खाना पीना सोना बहुत जरूरी है, इसी प्रकार भागवत को भी अपने जीवन में एक अवश्य समझिए कि हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। और सुनते सुनते आपके जीवन में जो आप चाहते हैं कि मैं शांति प्राप्त हो गए तो शांति मिलेगी, परिवार में सुख चाहते हैं तो परिवार में सुख मिलेगा, रोग से चाहते हैं मैं पीड़ित हूं तो रोग से निवृत्ति होगी, परिवार में अगर कलह है तो परिवार में कलह से शांति मिलेगी, अगर किसी प्रकार वंश नहीं चल रहा है तो भागवत के द्वारा वंश की वृद्धि होगी। मतलब भागवत एक ऐसा विषय है कि आप जो चाहो तो ये देने को तैयार है। बोलो भागवत भगवान की। किन गंगा न गया काशी पुष्करं प्रयागकं
अनायासेन तत्सर्वं सप्ताहस्रवं लभेत्। अभी बहुत से लोग गया जा रहे हैं पिंडदान करने। क्या कहाँ जा रहे हैं? कि श्राद्ध में गया में जाके पिंडदान करया में। और ये भागवत का श्लोक क्या ज्ञान दे रहा है कि न गया काशी, न गंगा न गया काशी। जो आपके लिए गंगा जी में, गया में जाके, काशी में जाकर के जो लाभ होगा उससे भी और ज्यादा लाभ आपके लिए किसी प्रकार भागवत श्रवण करने को मिल जाए तो आपको पूरा लाभ मिल जाएगा। प्रेमियों, भागवत से एक लाभ और होता है। हाँ, ऐसा लाभ कहीं किसी से नहीं होता। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा, जो हमेशा पाप कर रहा है, दिन में पाप, रात में पाप, मन से पाप, वाणी से पाप। ये मानवा पापकृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार तथा विमार्ग। और वो मनुष्य जो है हर समय पाप भी कर रहा है और बुरे कर्म कर रहा है। दुराचार, सदाचार नहीं, केवल दुराचार में फंस गया है। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताह यदि न दलौ पुनन्ते। मतलब दुनिया भर के पाप उसके भीतर हैं। कितने? क्रोध है, कामी है, लोभी है, पर एक बार मन लगाकर उसने भागवत को श्रवण कर लिया। क्या कर लिया? हाँ, एक बार मन लगाकर अगर भागवत की कथा को श्रवण कर लिया तो सप्ताह रूपी यज्ञ से वो जो है पवित्र हो जाएगा, शुद्ध हो जाएगा, पाप उसके नष्ट हो जाएंगे। बोलो भागवत भगवान की जय। कीर्तन का आनंद है व्यासी का। ओ मोहना ओ सोहना, तेरे संग में रहेंगे। ओ मोहना, संग में रहेंगे।